एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तासोया के साथ सारे लोग मिलकर डिसिप्लिन लीडर से माफ़ी मांग रहे होते हैं और मायोमी के कहने पर डिसिप्लिन लीडर उन सबको माफ़ भी कर देती है। पर जाते जाते डिसिप्लिन लीडर तासोया से उसका नाम पूछती है, जिस पर तासोया कहता है मेरा नाम तासोया सीबा है, क्लास 1E। यह सुनकर डिसिप्लिन लीडर कहती है मैं यह नाम याद रखूंगी तासोया। और फिर डिसिप्लिन लीडर के जाने के बाद तासोया से ब्लूम वाले कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि तुमने हमारे ऊपर एहसान किया है, ठीक है। जिस पर तासोया कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता। और यह सुनकर सारे ब्लूम्स वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी उन्हीं ब्लूम्स में से दो लड़की सामने आकर तासोया से कहती है कि हमें माफ़ करना कि हमने तुम्हारे ऊपर हमले करने की कोशिश की, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, बस सिचुएशन को देखकर ऐसा करना पड़ा। जिस पर तासोया कहता है कोई बात नहीं। और साथ ही में वो दोनों लड़कियां तासोया से स्टेशन तक चलने के लिए पूछती है, जिस पे तासोया उन्हें हाँ कर देता है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तासोया और सारे लोग स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं घर जाने के लिए। और इसी बीच वो दोनों लड़कियां मियोकी से पूछती हैं कि आखिर तुम्हारा CAD डिवाइस इतने कंट्रोल में कैसे रहता है मियोकी, तुम्हारा मैजिक कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। जिस पर वो बताती है कि उसका CAD डिवाइस को उसके बड़े भैया यानी तासोया कस्टमाइज करता है। एंड हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं इस जगह पर जिस CAD डिवाइस के बारे में बात हो रही है, बेसिकली इस CAD डिवाइस का यूज़ इस दुनिया के हर एक मैजिशियन करता है। इस डिवाइस की मदद से इस दुनिया के मैजिशियन अपनी पावर को कंट्रोल करते हैं कि आखिर उन्हें कितनी पावर इस्तेमाल करनी है और कितनी नहीं। यह सुनकर चिबाता तासोया से कहती है तुम्हें पावर कंट्रोलेशन का बहुत नॉलेज है ना। जिस पर तासोया कहता है ऐसा कुछ नहीं है। और इसी के साथ हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहां पर तासोया और मियोकी हाई स्कूल जा रहे होते हैं। पर इसी बीच उन्हें स्टूडेंट काउंसिल की लीडर मिल जाती है और वो तासोया से कहती है क्या तुम लंच के बाद फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिस पर तासोया हाँ करता है कि हाँ वो लंच के बाद फ्री हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तासोया और मियोकी प्रेसिडेंट की बताई गई जगह पर जा रहे होते हैं। और फिर काउंसिल लीडर की बताई गई जगह पर जाने के बाद तासोया और मियोकी देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। जिस पर तासोया काउंसिल लीडर से पूछता है क्या वो अंदर आ सकते हैं, जिस पर काउंसिल लीडर उन्हें हाँ करती है। और अंदर आने के बाद तासोया एक लड़की की कटी हुई उंगली देखकर कहता है मुझे लगता है तुम काफ़ी दिनों से कुकिंग कर रही हो, है ना। जिस पर वो लड़की हाँ करती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। और उसी वक्त मियोकी तासोया से कहती है कि आगे से हम भी घर से खाना लाएंगे भैया। जिस पर तासोया मियोकी से कहता है जैसा तुम कहो मियोकी। और यह सब देख कर काउंसिल लीडर के मेम्बर्स कहते हैं तुम दोनों भाई बहन से ज़्यादा लवर्स लग रहे हो ये सब करके। यह सुन के मियोकी ब्लश करने लगती है। और यह सब सुन के काउंसिल लीडर कहती है बहुत हुआ मजाक, अब कुछ काम की बातें करते हैं। और फिर काउंसिलर लीडर कहती है कि हमें एक काउंसलर ऑफिसर चाहिए, तो क्या तुम बनना चाहोगी मियोकी। जिस पर मियोकी कहती है कि इस सम्मान को देने के लिए शुक्रिया मैडम, पर मेरी जगह मेरे बड़े भाई इसके लिए ज़्यादा काबिल रहेंगे। और यह सुनकर तासोया कहता है ये क्या कह रही हो तुम। तासोया के मना करने के बावजूद मियोकी काउंसलर लीडर से कहती है कि वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं और मेरे भैया इसके लिए सबसे अच्छे रहेंगे। जिस पर काउंसलर लीडर और उसके सारे लोग विश्वास नहीं करते कि क्लास 1E का कोई मेंबर काबिल कैसे हो सकता है। और यह सोचते हुए ही काउंसिल लीडर का एक मेंबर मियोकी से कहता है कि हाँ हम मानते हैं कि तुम्हारे भाई में कोई काबिलियत होगी, पर वो क्लास 1E का मेंबर है, इसलिए हम चाहते हुए भी उसे काउंसिल लीडर ऑफिसर नहीं बना सकते। पर इसी बीच स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर कहती है कि ऐसा हो सकता है, डिसिप्लिन कमेटी में एक प्लेस जगह खाली है जहां पर तासोया की पोस्टिंग हो सकती है अगर वो चाहे। वहां पर क्लास एलिजिबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्या कहना है तासोया। जिस पर तासोया कहता है कि मियोकी बस ऐसे ही कह रही है, उसे कुछ खास नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। जिस पर काउंसिल लीडर की एक मेंबर कहती है कि हम आपको सिखा देंगे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहां पर तासोया इरिका और चिबाता से कह रहा होता है कि मैंने डिसिप्लिन कम्युनिटी ज्वाइन कर ली है। जिस पर इरिका कहती है कि इसमें तो तुम्हें बहुत मुश्किल आने वाली है तासोया, क्योंकि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और यह कहते हुए इरिका एक पावर पैनल पर अपना हाथ रखकर अपने मैजिक को मापने की कोशिश करती है। एंड गैस इस प्लेट में डिस्क जितनी आगे जाती है उतनी ही पावर होती है उस मैजिशियन में। और फिर इरिका के बाद तासोया उस पैनल पर अपना हाथ रखता है और फिर तासोया के कहने पर वो डिस्क थोड़ी सी ही आगे बढ़ती है, मतलब तासोया नॉर्मल मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यह सोचते हुए तासोया अपने मन में कहता है मैं अभी भी नॉर्मल मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और तासोया की इसी सोच के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तासोया और मियोकी को, जो कि स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आए हुए होते हैं,
जहाँ पर सारे लोग तासुया और मियो की कांग्रेट्स कर रहे होते हैं अपनी पोस्टिंग के लिए। और इसी बीच ब्लूम का वही लड़का तासुया को देखकर चिढ़ने लगता है और कहता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो एक विड है ना। जिस पर डिसिप्लिनरी कहती है कि तासुया आज से डिसिप्लिन काउंसिल का एक मेंबर है। जिस पर वो लड़का कहता है कि आपको नहीं पता मैडम, ये एक विड है और विड का पावर लेवल कम होता है हमसे। जिस पे वो मैडम कहती है ऐसा नहीं है, तासुया अलग है। और तभी मियो की भी बोल पड़ती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरे भाई का क्या लेवल है। जिस पर वो ब्लूम वाला लड़का कहता है कि तुम बस अपने भाई को प्रमोट कराने के लिए सब झूठ बोल रही हो, है ना। और फिर तासुया कहता है कि तुमने मेरी बहन को झूठा कैसे कह दिया। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। और तासुया की ये बात सुनकर काउंसिल के सारे मेंबर हैरान हो जाते हैं कि तासुया एक विड होने के बावजूद एक ब्लूम को हराने की बात कर रहा है। और यह सुनकर वो ब्लूम लड़का भी कहता है, ओए विड, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि डिसिप्लिन लीडर सबको रूल बता रही होती है कि इस लड़ाई के दौरान कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा और जो भी सबसे पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। और इसी बीच वह ब्लूम लड़का मन में सोच रहा होता है कि मैं एक विड से तो नहीं हारने वाला। और इसी के साथ वो ब्लूम लड़का कहता है कि मैं सबसे पहले उसके ऊपर फायर करूंगा और जैसे ही वो उसे डोज करेगा मैं उसके ऊपर अपना मैजिक स्पेल यूज़ करूंगा जिसकी वजह से वो गिर जाएगा और जीत मेरे कदमों में होगी। पर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तासुया लाइट की स्पीड से जाकर ब्लूम वाले लड़के पर हमला करता है और इससे पहले कि वो कुछ करता वो लड़का नॉकआउट हो जाता है। एंड गाइस, इसी के साथ इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का एपिसोड 2 यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए विशेष मीना साइनिंग आउट।